इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों की बैठक है। राजधानी भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री के आवास पर मंत्रियों की बैठक। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को तलब किया है। लाडली बहना योजना की जो है मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। लाडली बहना योजना को लेकर लगातार देखा जा रहा है मॉनिटरिंग को मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ ही प्रभारी जिलों में दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 10 जून को पहली किश्त इस योजना की एक जो है आने वाली है 1000 रुपए की। तो उससे पहले कोई भूल चूक ना हो, कोई गलती ना हो, इसको लेकर जो है आज बैठक की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर ही इस बैठक का आयोजन होगा। गलती ना हो, इसको लेकर जो है आज बैठक की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर ही इस बैठक का आयोजन होगा। रिपोर्ट यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की मुख्यमंत्री ने मांगी जाएगी और बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना की रिपोर्ट, साथ ही प्रभारी जिलों में कितने दौरे हुए हैं उसको लेकर भी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री लेंगे और खुद देखेंगे कि कितना काम एक्चुअल में जमीनी स्तर पर हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों की बैठक है। लाडली बहना योजना को लेकर जो भी काम हुए हैं उसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री इन मंत्रियों से लेंगे और साथ ही चर्चा भी आज की जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा तो देखना खास ये होगा कि कौन कौन से मंत्रीगण इस बैठक में शामिल होते हैं। खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को तलब किया है। आज बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना की मुख्यमंत्री ने खुद रिपोर्ट मांगी है इन तमाम मंत्रियों से। साथ ही प्रभारी जिलों में दौरे को लेकर भी रिपोर्ट यहां पर मुख्यमंत्री ने मांगी है। बहुत जल्द जो है सरकार महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत पहली किश्त यानी फंड का ट्रांसफर करेंगे। 1000 रुपए का वादा जो सरकार ने किया था और योजना इसी पर बेस्ड है। उसकी पहली किश्त, पहली अमाउंट या कह सकते हैं पहली राशि 10 जून को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना देखिए इसे माना जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव है और महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ी योजना शिवराज सरकार के द्वारा लाई गई और अब ये योजना डिसाइड करेगी जब इसकी पहली किश्त आएगी कि धरातल पर इस योजना ने कितना काम किया और कितनी महिलाओं के खातों में 1000 रुपये आते हैं। ये देखने वाली बात होगी, मगर इससे पहले किसी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो, कोई महिला इस योजना की फंड से वंचित ना रहे, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। खुद जो है उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले ली है और पूरी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। और बीते दिनों भी हमने देखा कि उन्होंने जो है मीटिंग्स ली और आज भी बड़ी बैठक है जिसमें तमाम
मंत्रीगण शामिल होंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ रिपोर्ट मांगी है। देखिए, कल एक बड़ी बैठक केंद्रीय आला कमान के साथ जो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ बैठक हुई है और इसमें से कई बातें निकल के सामने आई हैं। और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे और इसको लेकर कई बड़े फेरबदल की आशंका भी जताई जा रही है। केंद्रीय आला कमान ने साफ तौर पर कहा कि जो राज्यों में गतिविधियां चल रही हैं, राज्यों की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको तेजी से अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए हैं और लिहाजा इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों की इस बैठक में सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए, खासतौर पर उन मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम बेसिस जैसी स्थिति देखने के लिए मिली है। मंत्रियों के खिलाफ जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के साथ साथ क्या राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर काम चल रहा है, तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री 1-to-1 मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और शाम को 7:30 बजे सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास में आने के लिए निर्देश दिया गया है। खासतौर पे सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर सरकार किस तरीके से काम कर रही है और जनता के बीच में क्या इस योजना को लेकर फीडबैक है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार ने पात्र महिलाओं को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है और करीब करीब 10 लाख से अधिक महिलाओं को मंत्रियों ने अपने हाथ से ही खुद जो पात्र स्वीकृति पत्र है वो वितरित किया है। लेकिन इसके बाद भी अपात्र महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उनमें क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से आगे और प्रशासन स्तर पे काम करना है, क्योंकि 10 जून को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की करीब 2 करोड़ से अधिक लाडली महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफर करेंगे और इसी को लेकर क्या तैयारियां की जा सकती है, इसको लेकर मंत्रियों को तलब किया है। खासतौर पे मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी मांगी है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनके दौरे कब कब जिलों में हुए, क्योंकि नाराजगी इस बात को लेकर है कि मंत्रियों के दौरे नहीं होते। प्रभार जरूर सरकार ने दिए हैं लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मंत्रियों के पास समय नहीं है और ऐसी ही एंटी इनकम बेसिस की रिपोर्ट केंद्रीय आला कमान तक पहुंची है और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री आवास में इस बात को लेकर बैठक बुलाई गई है। बहरहाल केंद्रीय आला कमान के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश में बैठक होना ये एक बड़े बदलाव के आसार को भी एक तरीके से बताता है। लेकिन बीजेपी में ये कहा जाता है कि बदलाव आखिर कब होगा ये संभव नहीं है, लेकिन होता अचानक ही है और ठीक इसी बात को लेकर मंत्रियों को बुलाया गया है। और पिछले दिनों जब केंद्रीय आला कमान की बैठक हुई थी तो उसमें ये भी निर्देश दिए गए थे कि मध्य प्रदेश में कई मंत्रियों को जो राज्य मंत्री का दर्जा है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी और इसके अलावा फेरबदल की भी आशंकाएं थी। हालांकि इस बैठक के बाद क्या फैसला होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन शाम को 7:30 बजे सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया है, उनसे 1-to-1 चर्चा की जाएगी और यही कोशिश होगी कि 10 जून के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इसको लेकर सीएम कुछ आवश्यक निर्देश दे सकते हैं और शाम को इस बैठक में ही स्पष्ट हो पाएगा, बैठक खत्म होने के बाद आखिर बैठक में क्या चला और किस तरीके से मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद रहा और क्या निर्देश मंत्रियों को दिए गए। जी जी बिल्कुल विवेक, अभी तो देखना खास ही होगा कि क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं इस बैठक के दौरान। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आप इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी। 10 से 14 जुलाई तक रहेगा विधानसभा सत्र।
विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 5 दिन का विधानसभा मॉनसून सत्र रहेगा। विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र की जो है तारीख आने वाली है, वहीं अब जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 10 से 14 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन होगा। बिल्कुल, जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है और इस बात को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस दोनों ही इस कोशिश में है कि कैसे मानसून सत्र को पेश किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास चुनौती ये है कि अनुपूरक बजट को पेश किया जाना है। अनुपूरक बजट के साथ साथ कई ऐसे अमेंडमेंट है और मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट में बदलाव करना चाहती है और इसको लेकर सिफारिश पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ 2 अन्य बिल है जिनमें सरकार संशोधन करना चाहती है। तीनों विषयों को लेके पिछले ही दिनों इस बात को लेके मंत्रालय में चर्चा थी कि जो गैम्बलिंग एक्ट है इसमें बदलाव किया जाए और इसी बात को लेके विधानसभा सचिवालय को लेकर भी पत्र लिखा गया था कि आखिर मानसून सत्र की अवधि क्या रहेगी और विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को एक पत्र लिखा था कि मानसून सत्र जल्द ही शुरू किया जाए और 10 जुलाई का समय मुकर्रर किया गया था और विधानसभा सचिवालय को राजभवन की ओर से झंडी मिल गई। 5 दिन का ये सत्र रहेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, दूसरे दिन अनुपूरक बजट होगा और तीसरे दिन अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी। इसके बाद सरकार कई ऐसे बिल लेकर आना चाहती है जिससे मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामलों को रोका जाए जो सबसे ज्यादा सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार एक एक्ट पारित करना चाहती है जिससे कि ऑनलाइन जो गेम है जिसके जरिए जुए सट्टे का कारोबार बड़े स्तर पे चलता है इसको रोका जा सके। इसलिए मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट 2023 को सरकार लेकर आना चाहती है और विधानसभा में इस बारे में चर्चा हो सके, इसको लेकर विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले कैबिनेट की मोहर लगेगी। अनुपूरक बजट का सवाल है जहां तक मध्य प्रदेश में कई ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट की सरकार के पास आवश्यकता आन पड़ी है। और जो सबसे दिलचस्प बात है कि इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा कोशिश कांग्रेस की यही होगी कि इस तरीके से सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस इस बीच में आरोप पत्र लेकर आएगी और खास तौर पे ये बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में मास्टर प्लान लागू किया गया है, इसको लेकर विरोध भी विधानसभा की कार्रवाई में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो कार्रवाई के दौरान जो बड़ा विषय रहेगा वो ये रहेगा किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के तमाम विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो फिर से मानसून सत्र में अपना सवाल लगाएं, जिससे सरकार की तरफ से ये सरकार को जानकारी देनी पड़ जाए कि मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और विधानसभा के कुछ सालों पहले ही कांग्रेस की तरफ से एक सवाल लगाया गया था जिसमें सरकार ने ये माना कि मध्य प्रदेश में 28 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और ठीक इस मानसून सत्र में भी कांग्रेस की यही कोशिश होगी कि ये पूछा जाए सरकार से कि आखिर कितने लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ, क्योंकि सरकार ये हमेशा कहती रहेगी कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा 15 महीने की सरकार में पूरा नहीं किया गया है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि विधानसभा में फिर से इस बात को लेकर सवाल लगा जाए। इसके अलावा जीतू पटवारी को पिछली बार निलंबित कर दिया गया था, इस बार जीतू पटवारी जी बिल्कुल विवेक, और इस बार कहा यह भी जा रहा है कि हंगामेदार सत्र होने वाला है क्योंकि चुनावी साल है और महज कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, तो ऐसे में सत्र का हंगामेदार होना भी बनता है। और अब देखना खास होगा कि क्या कुछ मुद्दे इस सत्र में जो है बड़े तौर पर उठाए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां मानसून सत्र की तारीख जो है आ गई है। 10 से 14 जुलाई के बीच ये सत्र होगा। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां कमलनाथ को मिला बजरंग सेना का साथ। रघुनंदन शर्मा ने थामा कांग्रेस पार्टी का हाथ। बजरंग सेना के संयोजक रहे हैं रघुनंदन शर्मा। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है जब से चुनाव करीब आ रहे हैं तब से कांग्रेस पार्टी धर्म और बजरंग बली के ज्यादा करीब जाती जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है और बजरंग बली को लेकर यहाँ पर लोगों को, वोटरों को साधने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। और अब बताया जा रहा है कि अब बजरंग सेना का साथ भी कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है।
बिल्कुल, पिछले दिनों दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में आरएसएस को बैन करने की मांग की थी और आरएसएस को इस बात को लेकर बैन किया जाए कि आरएसएस गैर संगठित संगठन है और इस बारे में कांग्रेस ने ये फैसला किया था और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था कि आरएसएस को बजरंग दल से कनेक्ट कर दिया था और इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश उस समय कर्नाटक के चुनाव के दौरान हुई थी। हालांकि कर्नाटक में जीत मिल गई, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को मध्य प्रदेश में भी पूरी तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्रों में हम बजरंग दल को लेकर कोई बयान नहीं दे रही है, पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश गए थे। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दिए गए थे और चुनाव से पहले अब बजरंग सेना का भी कांग्रेस को समर्थन मिल गया है और कल ही इस बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय हुआ है। पिछले ही दिनों दीपक जोशी ने बजरंग सेना के संयोजक रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की थी और उनको कांग्रेस में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी और ठीक दीपक जोशी के इस कोशिश का असर ये रहा है कि बजरंग सेना अब कांग्रेस के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है। ऐसे में कर्नाटक की जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में ना बने और खास तौर पे हनुमान भक्तों को एक साथ जोड़ने की कोशिश रहेगी कि बजरंग सेना किस तरीके से कांग्रेस के समर्थन में वोट को कैसे कैश करा सकती है। इस बारे में बजरंग सेना खासतौर पे कांग्रेस के पाले में आके खड़ी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बारे में ये बात पूछ रही है कि आखिर बजरंग सेना कौन सा रजिस्टर्ड संगठन है। इस बारे में बीजेपी में सबसे ज्यादा बवाल बचा हुआ है। बिल्कुल विवेक, अब ये देखना भी खास होगा कि अब बजरंग सेना का साथ मिल गया और खासकर कहा जाता है कि बजरंग दल का साथ बीजेपी के साथ है, तो इस बार जो है चुनाव में काफी अलग माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजरंग बली की एंट्री राजनीतिक गलियारों में हो गई है। तो देखना खास होगा कि जनता आप किस और अपना रुख जो है जाया करती है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां आप बजरंग सेना का साथ कांग्रेस को मिल चुका है और इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जहां गरीब को घर देने का टारगेट अधूरा रह गया। सरकार को जो है 9.5 लाख घर बनाने थे, अब तक टारगेट पूरा नहीं कर पाई है सरकार। 5 सालों में एमपी में महज 6.5 लाख मकान ही बने हैं। साथ ही सरकार ने सभी निकायों को अब निर्देश दे दिए हैं कि समय पर कार्य पूरा हो जाए। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है कि गरीबों के लिए घर बनाने की एक योजना सरकार लाई थी, जिसके तहत 9.5 लाख घर बनने थे पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए, मगर अभी तक वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 5 सालों में भी महज 6 लाख घर ही बन पाए। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन और एक एडवाइजरी जारी की गई है और मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार ने साल 2024 तक हर गरीब को मकान देने की योजना तय की है। इस योजना के तहत 9.5 लाख से अधिक मकान बनाए जाने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है। करीब 6.5 लाख से अधिक ही मकान बने हुए हैं और करीब 30% काम अब भी अधूरा है। और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सभी निकाय क्षेत्रों को ये निर्देश दिए हैं कि साल 2024 से पहले 9.5 लाख गरीबों के मकानों के निर्माण कार्य का जिम्मा जो निकाय क्षेत्रों के पास है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और खासतौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी मकानों की जियो टैग मॉनिटरिंग कराई जाए और जिससे केंद्र सरकार के पास वास्तविकता की एक रिपोर्ट भेजी जाए कि मध्य प्रदेश में 9.5 लाख से अधिक गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। और खासतौर पे ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा मकान देरी से बनने की लेट रतीथी की वजह यह है कि समय पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि है उसका वितरण नहीं हो पाता है और यही कारण है कि करीब 30% से कम टारगेट अभी पीएम आवास योजना के तहत अधूरा है। और राज्य सरकार की कोशिश होगी कि साल 2024 से पहले पीएम आवास योजना का टारगेट पूरा किया जाए। करीब 3 लाख से अधिक ऐसे मकान हैं जिनको बनाने के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि समय पे इन मकानों को पूरा किया जाए। इसके अलावा जो योजना के लाभार्थी है उनको समय पे मकान
डिलीवर करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और जी। ये केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो राज्य की तरफ से हिस्सेदारी है फंड को लेकर, वो भी जल्द से जल्द हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किया जाए, जिससे कि मकानों का लक्ष्य पूरा किया जाए। बहरहाल जी। मध्य प्रदेश में 6.5 लाख से अधिक जो मकान बनाए गए हैं वो पिछले 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर तैयार किए गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 3 लाख से अधिक मकानों को 1 साल के अंदर पूरा करना है, ये सरकार के पास एक बड़ी चुनौती भी जी है। बिल्कुल। और आने वाले समय में चुनाव है, तो ऐसे में बड़ी ही जल्दी इस काम को पूरा करना होगा, ताकि एक सफल हम इस योजना को दिखा सके कि चलिए पूरे 9 लाख का जो टारगेट था वो पूरा हुआ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।